Hello students, today I am here with a new chapter that is polynomials of class 9th। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पिछले 8th क्लास में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो पॉलिनोमियल भी एक सिंपली एक कॉन्सेप्ट है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है एक तरह से। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बहुत चीज़ें पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। जैसे हमने लिखा है x+2, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिखा है x² + 2, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमको यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, यानी जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। नाम से ही पता चलता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आते हैं उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स आते हैं, जैसे ये x है और ये 2 है, ये डिफरेंट टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के। तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं x² + 2x + 5, और दूसरा ले सकते हैं 2x² + 9x² y + 3। ये जो डिफरेंट अलग अलग जो ये लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये पहला टर्म है, ये भी टर्म है, और ये तीसरा टर्म है। अब बात करते हैं क्या जैसे हमने 3 लिखा है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। हमने लिखा है x, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल जैसे हमने लिखा, एक हमने लिया पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, p इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल इज द फंक्शन ऑफ x। हमने लिखा यहाँ पे x⁻½ + 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी वेरिएबल की पावर जब हमारी फ्रैक्शन में आ जाएगी, अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा केस, जब वेरिएबल की पावर एक निगेटिव नंबर आ जाएगी, यानी ये आ गया -2 + √5, तो हमारा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इससे नहीं मतलब है, यहाँ पे अगर रूट आया तो इससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर अगर निगेटिव आ गई तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल, बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी, सबको समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, सब पॉलिनोमियल होते हैं। क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है? जब भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तब वो पॉलिनोमियल नहीं है, और वेरिएबल की पावर अगर निगेटिव नंबर है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को हमने डिफाइन किया है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सबको समझ में आ रहा होगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the variable involved have only non-negative integral power, non-negative integral power, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर नॉन निगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया था x² + 5x + 7, तो इसमें x की जो पावर है तो ये नॉन निगेटिव है, बिल्कुल x की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये भी नॉन निगेटिव है, और इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के हिसाब से ही पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखेंगे डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। मींस नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे इन वन वेरिएबल एंड इन टू और मोर वेरिएबल। इन वन वेरिएबल एंड इन टू और मोर वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल। तो यहाँ पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा डिग्री से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है जब दो वेरिएबल एक साथ आ जाते हैं। मींस डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल,
यानी कि पूरे हमारे पॉलिनॉमियल जो भी हमारा दिया रहेगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही हमारा कहलाएगा डिग्री। जैसे हमने दो तीन एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे हमने पी एक्स अगर पॉलिनॉमियल कंसिडर किया तो इसमें हमने लिख दिया x+5, और हमने दूसरा पॉलिनॉमियल ले लिया, इसमें हमने लिख दिया x² + 2x+3, और तीसरा हमने पॉलिनॉमियल लिया, इसमें लिख दिया x² y + x² y²। तो हमको तीनों में डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में देखेंगे, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनॉमियल की 1। सेकेंड केस में बात करते हैं, यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है ये हमारी 2 है, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी हमारी दैट इज 2। थर्ड केस में यहाँ पे x की 2 है पावर और y की पावर 1 है, तो यहाँ पे इसकी टोटल हो जाएगी 3 पावर्स, और यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, यहाँ पे टोटल पावर्स हो जाएंगी 4। तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दैट इज इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बहुत ईजी है हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ एनी पॉलिनॉमियल। अब डिग्री के बेसिस पे ही इसको थोड़ा सा डिवाइड किया गया, मीन्स क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन डिग्री में भी क्लासिफिकेशन किया गया डिग्री के हिसाब से और टर्म्स के हिसाब से भी किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री। तो कैसा क्लासिफिकेशन है थोड़ा सा देखेंगे इसको ध्यान से। जब भी डिग्री हमारी 1 होती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर यानी यहाँ पे लीनियर में क्या होगा, डिग्री पॉलिनॉमियल की 1 होगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज पी एक्स अगर हमारा पॉलिनॉमियल है तो पी एक्स इज इक्वल टू x+5। तो x की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो मीन्स इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दूसरा, लीनियर का मतलब ही 1 होता है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री जो होती है वो 2 होती है, मीन्स डिग्री इज इक्वल टू 2। लीनियर में डिग्री हमारी 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल ले लेंगे, पी एक्स अगर पॉलिनॉमियल लिखा है x² + 5x+2, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है x की वो 2 है, यानी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 2। थर्ड आ जाता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होती है वो हमारी होती है 3, और डिग्री 3 है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू x³ + 2x²। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसके बाद एक और आता है दैट इज बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री जो होती है हमारी वो 4 होती है, मीन्स डिग्री इज 4। एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज x की पावर 4 + 3x³ + 7। ये पी एक्स है हमारा, दैट इज पॉलिनॉमियल है, और इसमें डिग्री x की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है। और दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। एक होता है जीरो पॉलिनॉमियल, एक होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो बहुत ध्यान से देखेंगे और इसके नोट्स भी बना लेंगे इसी से। जीरो पॉलिनॉमियल, जीरो पॉलिनॉमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मतलब अगर 1 लिखा है, सिर्फ एग्जांपल अगर 1 लिखा है तो 1 के साथ में तो अगर x होगा तो x की पावर कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में जो पॉलिनॉमियल होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी रहेगी। दैट इज एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं, दैट इज पी एक्स इक्वल टू अगर 7 लिखा है तो भी क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, मीन्स इसकी जो डिग्री होती है वो हमारी 0 होती है। तो ये बहुत ध्यान से देखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होती है वो 0 होती है। एंड जीरो पॉलिनॉमियल नाम से ही पता चल रहा है, जीरो पॉलिनॉमियल अगर कहीं पे पी एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे इट इज अ जीरो पॉलिनॉमियल। पी एक्स इक्वल टू 0 एग्जाम्पल है जीरो पॉलिनॉमियल का। और इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल, ये नॉट डिफाइंड आती है। क्या आती है, नॉट डिफाइंड। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल नॉट डिफाइंड एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बहुत इजीली कैसे क्लासीफाई किया गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी क्लासिफिकेशन है हमारे पॉलिनॉमियल्स का, कि टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई किया जाता है पॉलिनॉमियल्स को, तो इसको भी देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑफ टर्म्स, यानी कि पॉलिनॉमियल्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी होता है। अगर मान लीजिए कोई
पॉलिनोमियल हमको दिया है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनो का मतलब ही वन होता है, मीन्स मोनोमियल। और एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, जैसे लिखा है एक्स, यानी पी एक्स इक्वल टू एक्स लिखा है, तो ये हमारा क्या है? ये मोनोमियल है। अब बाइनोमियल दूसरा आता है, बाई का मतलब होता है टू, बाइनोमियल यानी अगर टू टर्म्स होंगे, हमने पॉलिनोमियल एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये कहलाएगा बाइनोमियल, मीन्स यहाँ पे टू टर्म्स है। तीसरा हम लेते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में अगर तीन टर्म्स है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, बाई का मतलब होता है टू, एंड मोनो का मतलब होता है वन, तो यहाँ पे तीन टर्म्स होते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन। तो जहाँ पर एक टर्म होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल, जहाँ पे दो टर्म होंगे उसको बोलेंगे बाइनोमियल, और जहाँ पे तीन टर्म आएंगे उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब देखते हैं इसके बाद कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एक कंसीडर करते हैं एक पॉलिनोमियल, जैसे हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। ये तीनों क्या है? ये हमारे टर्म्स हैं। तो एवरी टर्म में जो वेरिएबल्स के साथ टर्म जुड़े हुए हैं, यानी कि टर्म्स जो होते हैं उसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा है नंबर, यानी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे एक्स के आगे एक वैल्यू लिखी दैट इज़ टू, तो ये जो वैल्यू लिखी रहती है यही क्या होते हैं? यही होते हैं इसके कोएफिशिएंट। कोई यहाँ पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है वही उसका कोएफिशिएंट होगा, यानी ये हमारा क्या होगा? ये कोएफिशिएंट होगा, दैट इज थ्री हो गया। अब कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स के आगे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे टू लिखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो बहुत ईजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे कोएफिशिएंट का, यानी हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ पे एक्स क्यूब के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स क्यूब का, कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स क्यूब का, दैट इज वन ऑफ एक्स क्यूब, ये आ जाएगा वन। दूसरा, अगर हमसे पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन, क्योंकि एक्स के आगे यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे कोएफिशिएंट निकालते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे वन आ जाएगा, एंड एक्स का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे वन आ जाएगा। तो सिंपल था कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से अब क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ये तो अभी कहानी चल रही थी, अब क्वेश्चंस हमारे मेन यहीं से स्टार्ट होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से। तो देखेंगे ध्यान से, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस वर्ड ही जीरो आ गया, और किसका? पॉलिनोमियल का जीरो बताना है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल से ही इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो जीरो का मतलब होता है एक्स की वैल्यू पॉलिनोमियल में क्या रखी जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू जीरो आ जाए, यही होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम सोच रहे हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वही हमारा क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो हम देख के यहाँ बता सकते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टू, मान लीजिए हमने एक्स की वैल्यू टू रखी, या दैट इज पी एक्स, देयरफॉर पी टू की वैल्यू हमारी हो जाएगी टू स्क्वायर माइनस फोर, एंड टू स्क्वायर की वैल्यू फोर माइनस फोर, दैट इज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टू इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। तो यही मतलब होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमारा पी एक्स जीरो आ जाए, मीन्स पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, वही होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें कि हम बता पाएंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं जीरोस वगैरह। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर, एनसीईआरटी का ये है, चेक वेदर माइनस टू एंड टू are zeros of polynomial, are zeros of polynomial px is equal to x plus टू। तो हमारे पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस टू, हमको बताना है कि
जो हमारे दो नंबर्स हमको यहाँ पे दिया है -2 एंड +2, ये ज़ीरो हैं पॉलिनॉमियल के की नहीं है। तो देखेंगे बहुत ध्यान से सॉल्यूशन। यहाँ पे पी एक्स की जो वैल्यू है, पी एक्स की वैल्यू हम देख सकते हैं क्या है, पी एक्स है हमारा x+2। तो पहले केस में हमको लेना है x=-2 और दूसरे केस में लेंगे x=2। तो लेट x=-2, हमको -2 पे चेक करना है, देयरफॉर p-2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 2, यानी कि जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -2 रख दिया, एंड -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है, यानी कि p-2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देयरफॉर हम लिख सकते हैं -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा। अब दूसरा सेकेंड केस हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, पी एक्स की वैल्यू x+2 ही है, पी x=x+2 एंड हमको यहाँ पे x लेना है 2। तो कंसिडरिंग या लेट x=2, अब x=2 पे चेक करना है कि 2 हमारा 0 है पॉलिनोमियल का कि नहीं। तो यहाँ पे लेंगे p2 की वैल्यू, ये जहाँ पे x था वहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 + 2 यानी कि यह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट 2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं कि गिवन वैल्यू जो है हमारा 0 है कि नहीं। अब ये तो बात हो गई चेक करने की। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, हमको यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x=-1। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x=-1। और पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है व्हेन px, पॉलिनोमियल को px से डिनोट कर रहे हैं, व्हेन px = 5x - 4x² + 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, हमको वैल्यू बतानी है एट x=-1। तो बहुत इजी है, पॉलिनोमियल में ही हम लोग x=-1 रख सकते हैं, यानी कि p-1, px हमको दिया है तो p-1 हम क्या रख सकते हैं, जहाँ पे x था वहाँ पे -1 रखना है। मीन्स 5 × -1 - 4 × -1 होल स्क्वायर और +3, क्योंकि यहाँ पे x² था इसलिए हमने -1 का स्क्वायर लिखा है। 5 × -1 दैट इज -5 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड 4 × 1 दैट इज -4 हो गया, और ये +3 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा -9 + 3, यानी हमारा आ जाएगा -6। तो px की वैल्यू p-1 पे कितनी है, -6। तो आंसर हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x=-1 इज -6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे, हम लोग को अगर 0 फाइंड करना है तब क्या करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे हम लोग पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया है px = NCERT का ये भी प्रॉब्लम है, px = x - 5, 2-3 और ले लेते हैं अपने हिसाब से, px = 2x + 3। तो कैसे करेंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट px को 0 कर देते हैं, सिंस px विल बी = 0। पॉलिनोमियल का 0 निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, px को 0 के बराबर लेट कर लेते हैं, क्योंकि जब px 0 होगा तभी हमारा क्या होता है, -2 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कब होता है, व्हेन px की वैल्यू क्या आती है, लास्ट में 0 आती है। तो यहाँ पे हम लोग px = 0 करते हैं, मीन्स x - 5 = 0। इट इम्प्लाइज दैट x = 5, और यही हमारा क्या होता है, 0 आता है। मीन्स x = 5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ भी सिंस px 0 निकालने के लिए हम लोग px के लोग क्या करते हैं, 0 करते हैं। therefore it implies that 2x + 3 will be equal to 0. it implies that x will be equal to -3/2। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, -3/2 इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग ज़ीरोज़ निकालते हैं। फिर से बता रहे हैं ज़ीरो कैसे निकाला हमने। जब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि
पी एक्स में हमने एक्स की वैल्यू -2 रखी और आंसर 0 आ गया, यानी पी एक्स की वैल्यू जब 0 आ गई तो हमने बोल दिया -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमको 0 निकालना ही है, तो हम लोग पी एक्स को 0 के बराबर लेके चलेंगे, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि पी एक्स जहाँ पे हमने लिख दिया x-5, x-5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 5, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबको समझ में आ गया होगा। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।